राजस्थान की जनता का मोदी प्रेम या मोदी के परिवार का हिस्सा अपने आप को मानना, कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, राजस्थान की जनता मोदी जी के साथ खड़ी रही और फिर एक बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान तीसरी बार सभी सारी सीटें जिताएगा, 25 की 25 सीटें कमल खिलाएगा। कांग्रेस लगातार प्रत्याशियों के नाम परिवर्तन कर रही है, जगह परिवर्तन कर रही है, किस रूप में देखते हैं सर इस चीज को? देखिए, कांग्रेस में अब लड़ने वाले नेता नहीं बचे जो चुनाव लड़ना चाहता हो। वो जमीन के नेता हो गए, जमीनी नेता नहीं रहे कि जमीनें खरीदते रहे, कोई भ्रष्टाचार करते रहे, इन्हीं कामों में लगे रहे, लेकिन उनकी अपनी जमीन खिसकती चली गई। भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को इतना खोखला कर दिया है कि आज कांग्रेस के पास नेता नहीं मिल रहे। आज जो भी लड़ रहा है सीनियर नेता ने, मैंने ओला जी का एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में है कि अब लड़ना पड़ रहा है। अब ये हालत कांग्रेस की होगी जो कभी एक बड़ी पार्टी होती थी, आज ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। सर इस टाइम कुछ सीटें हैं जिन पे बीजेपी के लिए काफी टफ टक्कर मानी जा रही है, कैसे? मैं तो सारी सीटों को ही मानता हूं कि हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए और रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीतना चाहिए। हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ते हैं और जनता के आशीर्वाद के लिए उनके बीच में जाते हैं। आज हमारे पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, तो वहीं दूसरी ओर 10 साल की उपलब्धियां नरेंद्र मोदी सरकार की हैं। जहां 2014 में हम सत्ता में आए थे तो उस समय कांग्रेस के घोटाले होते थे। हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हमने 10 साल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। उस समय 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। उस समय 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। उस समय 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज। उस समय 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 में है। उस समय मात्र 500 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। उस समय 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं और साथ ही साथ 96,000 किलोमीटर उस समय नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे। ऐसी अनेक को, जैसे 7 एम्स से आज 22 एम्स है। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊं तो ढेरों उपलब्धियां जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा मोदी ने 10 साल में किया है। सर आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में एक बैठक हो रही है। इंस्टीट्यूशनल एजेंसियां हैं, वो कानून का दुरुपयोग कर रही है। किसी दिन सत्ता बदली, हम सरकार में आए तो ये करना भूल जाएंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का इतिहास देखा नहीं है। इमरजेंसी अगर देश को किसी ने दी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दी। आज तो मीडिया के मित्र मेरे सामने सूचना प्रसारण मंत्री से एक सवाल भी पूछ रहे, कुल मैं जितने सवाल पूछ रहे मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। उनके समय तो मीडिया की आवाज बंद करवा दी गई थी, बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आप आवाज उठाते थे तो आपके होंठ सिल दिए जाते थे। ऐसी हालत श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय की, तो शायद राहुल जी उसको भूल गए हैं। आज लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और अब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 300 हटी तो पथरावबाजी खत्म हुई, आतंकवाद अलगाववाद पर रोक लगी है। आज वहां पर जानें बच रही हैं और पर्यटन बढ़ रहा है। वहां उद्योग में निवेश हो रहा है तो वहां पर रोजगार के अवसर आ रहे हैं। जहां एक और देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त देश हुआ है, ये शायद कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी, हमने करके दिखाया है। सर आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में रैली हुई है, उसको लेकर क्या कुछ करें? देखिए, घमंड और अहंकार से भरे हुई इंडी गठबंधन, ये कौन नेता मंच पर आए? देश की जनता को जानना कौन नेता मंच पर है और किस स्थान पर है।